बच्चों विच सैट ऑन दिस साइड, रिसेंटली इंटर और फाइनल के रिजल्ट्स आए। जो लोग पास हुए उन्हें बहुत 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 बधाई। लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे थे जो अनफॉर्चुनेट रहे, और मैं चाहता हूं कि मैं आज उन्हें गाइड करूं कि कैसे वो अपने टैक्सेशन के अंदर के मार्क्स बढ़ाए जा सकते हैं। वो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें करे, अब टैक्सेशन किस तरीके से चालू करे, और अब उन्हें कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है जो इसके अंदर में होनी चाहिए। तो ये वीडियो सेव करके रख लीजिए और अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने सारे दोस्तों को भी प्रोवाइड कीजिएगा। सबसे पहली चीज़ क्या हो सकती है, आपके टैक्सेशन के मार्क्स अगर कम आए हैं, डायरेक्ट टैक्सेस के, इंटरनेशनल टैक्सेस के, या इंटर लेवल पे टैक्सेस के, जो भी, राइट, अगर आपके टैक्सेस के मार्क्स कम आए हैं तो सबसे पहले ये चीज़ करना ज़रूरी है कि एक इवैल्यूएशन ज़रूरी है कि आखिर ये मार्क्स कम आए क्यों। पहले इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं, वाई मार्क्स आर लेस। इसके कई रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, पहला रीजन हो सकता है कंसेप्ट क्लैरिटी को लेकर के इशू हो। कई पॉइंट्स ऐसे हो जिसके ऊपर आप लोगों ने आज तक के कंसेप्ट क्लैरिटी ली ही नहीं हो, या आपको लग रहा हो वो चीज़ आ चुकी है, लेकिन जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो एग्जैक्टली समझ ही नहीं रहा है कैसे करना है। फॉर एग्जांपल पीजीबीपी, कैपिटल गेन, या ऐसे अन्य टॉपिक जितने भी हो सकते हैं। कंसेप्ट क्लैरिटी को लेकर के अगर इशू है तो इसके ऊपर क्या सोल्यूशंस किए जा सकते हैं मैं आपको बता सकता हूँ। अब देखिए, आपके पास टाइम जो है ये बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, टाइम जो है ये बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, ले दे करके ओनली 100 days रिमेन इन दी एग्जामिनेशन। अब ऐसे केस में कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए जब टाइम चाहिए तो आपको क्या कर लेना चाहिए, मेरे हिसाब से आप लोगों को ऑप्ट करना चाहिए फास्ट ट्रैक। आप लोगों को फास्ट ट्रैक लेक्चर्स ऑप्ट कर लेने चाहिए। अब जो भी फास्ट ट्रैक लेक्चर्स होते हैं, ये फास्ट ट्रैक लेक्चर्स जो होते हैं ये कम टाइम के अंदर में ज़्यादा कंटेंट, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट लेकर के आते हैं, तो ये चीज़ आपको करना ज़रूरी है, ये चीज़ कीजिए। दूसरा रीज़न हो सकता है लैक ऑफ प्रैक्टिस। लैक ऑफ प्रैक्टिस, आप लोगों में से कई लोग ये एक्सेप्ट करोगे कि उनकी सबसे ज़्यादा मार्क्स कमी इस वजह से हुई है क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस ही नहीं की। अगर मैं इंटर लेवल पे बात करूं तो आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी, चाहे वो टोटल इनकम के क्वेश्चन हो, हेड वाइज क्वेश्चन हो, या जीएसटी के क्वेश्चन हो, आपने इसको प्रैक्टिस ही नहीं किया। फाइनल लेवल पे अगर मैं इसको बात करूं तो आप लोगों की प्रॉब्लम कहां आती है, मैक्सिमम ऑफ द थियरी क्वेश्चन जिसको आप लोगों ने कभी सॉल्व ही नहीं किया, या टोटल इनकम वाले क्वेश्चन आप कभी हाथ ही नहीं लगाते हो। ऐसे केसेस के अंदर में प्रैक्टिस मोर। एक चीज आप कर सकते हैं, जो भी आप रेफर कर रहे हैं, आप सबसे पहले जो भी क्वेश्चन बैंक है इसे रेफर कीजिए और ईमानदारी से प्रॉब्लम सॉल्व करते लिखिए। अब इतने सारे प्रॉब्लम होंगे क्वेश्चन बैंक में, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके के पैरामीटर्स को लेकर के आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो, और तभी जा करके आपको क्या होगा, इसमें कॉन्फिडेंस आएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा सब्जेक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तीसरी गलती जो आपकी हो सकती है, तीसरी गलती जो हो सकती है वो गलती हो सकती है नोट्स के ऊपर। कई लोग जो ऐसे बच्चे थे जिन्होंने नवंबर 21 दिया था, किसी वजह से अनफॉर्चुनेट रहे, मई 22 दिया, लेकिन इन्होंने क्या किया, बुक्स ली और साथ साथ में अमेंडमेंट अलग से पढ़ लिया रादर देन टेकिंग द न्यू बुक्स। देखिए, डायरेक्ट टैक्सेस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे अमेंडमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको लगता है अमेंडमेंट एक आया है, लेकिन उस एक अमेंडमेंट का इंपैक्ट कई जगह पे होता है, एक अमेंडमेंट का इंपैक्ट कई जगह पे होता है। तो अगर आप अब ऐसा कुछ कर रहे हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों ने नोट्स बदल लेनी चाहिए, आप लोगों ने एटलीस्ट न्यू नोट्स लेने चाहिए इस सोल्यूशन के लिए। न्यू नोट से होगा ये कि पढ़ने में इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, और पढ़ने में इंटरेस्ट डेवलप होने के साथ साथ क्या होगा, आपको अमेंडमेंट्स भी उस जगह पे मिल जाएंगे। यहां आपको न्यू नोट्स प्लस क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए अगर आप नवंबर 21 वाले हैं तो। हालांकि अगर आप मई 22 का स्टूडेंट है जिसके पास मई 22 के अपडेटेड नोट्स है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नवंबर 22 में भी सेम बुक चल जाएंगे, नवंबर 22 में भी क्या हो जाएगा, सेम बुक चल जाएंगे। तो ये चीज़ करिए। चौथी चीज़ है जो आप लोगों ने गलती करी है या जिसके वजह से आपको मार्क्स कम आए हैं, वो है ABC एनालिसिस को एनालाइज करना। मैं हर बार ABC एनालिसिस डालता हूं और मेरे साथ साथ बहुत से लोग ABC एनालिसिस को डालते हैं। कई बच्चे इस ABC एनालिसिस को देखना ही भूल जाते हैं या उससे उस तरीके से प्रिपेयर करना भूल जाते हैं। आपके टॉपिक्स के अंदर में कई टॉपिक बहुत अच्छे हैं और कई टॉपिक छोटे टॉपिक है जिसको अवॉइड किया जा सकता है, राइट। तो ये एनालिसिस आपको देखना ज़रूरी है। इसके लिए आपको जो भी एनालिसिस के वीडियोस अवेलेबल होंगे उस वीडियोस को आपको फॉलो करना है। पांचवी चीज़ जिसको मैं कहूँगा MTP, RTP या मॉक टेस्ट पेपर। यस, MTP, RTP या आपके जो मॉक टेस्ट सीरीज होती है इसको कई बच्चे देते ही नहीं हैं। देखिए, आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि आपको वर्ल्ड कप खेलने जाना और विदाउट प्रैक्टिस आप जा रहे हो,
यस, ऐसा कभी नहीं होता, आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अब ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कहाँ से हो सकती है? आरटीपी उठाइए, एमटीपी उठाइए और आरटीपी और एमटीपी सॉल्व कीजिए। सर डायरेक्ट एक्सेस की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट एक्सेस में पिछले साल का ही एक आरटीपी यूज हो सकता है या मैक्स लास्ट अटेम्प्ट का एक आरटीपी यूज हो सकता है। बिकॉज ऑफ द अमेंडमेंट हो सकता है वो प्रोविजन क्या हुए हो, चेंज हुए हो। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप भले ही 2 साल या 3 साल के भी आरटीपी देख रहे हैं तो अकॉर्डिंगली आप उसको क्या कर दे, अमेंड कर दे, नए अमेंडमेंट के हिसाब से, नए अमेंडमेंट के हिसाब से आप इसे क्या कर दे, अपडेट कर दे। याद रखें डायरेक्ट एक्सेस के अंदर में एक ही चीज है जो आपको बचा सकती है, वो है मोर एंड मोर प्रैक्टिस। सर प्रैक्टिस कैसे की जाए? सर प्रैक्टिस कैसे की जाए? हाउ टू डू प्रैक्टिस, हाउ टू डू प्रैक्टिस। अब कई बच्चों को यही समझ में नहीं आता कि इनको प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है। सर बड़ा सिंपल है। सबसे पहली बात तो आप शॉर्ट नोट्स पे वर्क कीजिए। मतलब हो सकता है आपके पास अगर कोई बड़ी बुक होगी तो आप ये देखिए कि आप इसका शॉर्ट बुक कर सकते हैं क्या, किसी का शॉर्ट मटेरियल अवेलेबल है क्या। यस, जैसे कि अगर आप देखें मेरा खुद का फास्ट ट्रैक बुक अवेलेबल है जिसमें मात्र 100 पेजेस के अंदर में आपको पूरा डायरेक्ट एक्सेस कवर करके दिया हुआ है। यस, एंड फाइनल लेवल के ऊपर यही कुछ अराउंड 170-180 पेजेस का बुक है जिसमें पूरा डायरेक्ट एक्सेस कवर करके दिया हुआ है। या फिर हो सकता है आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो चार्ट्स के थ्रू, इंटर और फाइनल दोनों लेवल पे मेरे चार्ट्स अवेलेबल है। यस, या फिर कोई शॉर्ट बुक जैसे फास्ट ट्रैक बुक हो गई, क्विक बुक हो गई, ऐसी बुक को आपको प्रेफर करना है जिसमें कंटेंट बड़ा इजीली और आसानी से जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। यस, इसके साथ साथ आपको चाहिए क्वेश्चन बैंक, जिसे हम कहते हैं क्वेश्चनेयर, जिसे हम क्या कहते हैं, क्वेश्चनेयर। आपको चाहिए क्वेश्चन बैंक जिससे आप सॉल्व कर सको बहुत सारे प्रॉब्लम। यानी देखिए कई बच्चे जो गलती कर रहे हैं ना, May 21 के अंदर इन्होंने पढ़ लिया, ये गलती करेंगे, वापस से उस बुक को उठाएंगे, एक एक प्रोविजन रीड करते बैठेंगे। मेरे भाई तेरे को आज इतनी बड़ी बुक की वापस जरूरत नहीं है, तुझे चाहिए यही चीज को शॉर्ट क्रक्स के अंदर में देवे। मैक्सिमम टाइम तेरा जाना चाहिए क्वेश्चन बैंक के ऊपर, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। यस, मैक्सिमम टाइम तेरा जाना चाहिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस को क्या करते हुए, सॉल्व करते हुए, और यहां तुझे मिलेगा सक्सेस। राइट। अच्छा सर अगर आप इंटर लेवल पे हैं, अगर आप इंटर लेवल पे हैं तो सबसे पहले आप क्या प्रिपेयर कीजिए, जीएसटी प्रिपेयर कीजिए और उसके बाद आप डीटी प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि जीएसटी बहुत रिलेवेंटली छोटे मार्क्स के लिए कम है, आसानी से हो जाएगा। डीटी बड़ा है, डीटी बाद में प्रिपेयर कीजिए। अगर आप फाइनल लेवल पे हैं, अगर आप फाइनल लेवल पे हैं तो मैं कहूंगा कभी भी सबसे पहले असेसमेंट प्रोसीजर्स को खत्म कीजिए, कभी भी सबसे पहले असेसमेंट प्रोसीजर्स को खत्म कीजिए, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो जनरली ऑफिस में आपने डील्स नहीं किए हैं। रीजन मीन आप ऑफिस में कंप्यूटेशंस तो कर लेते हैं पीजीबीपी कैपिटल गेन का, लेकिन असेसमेंट प्रोसीजर्स नहीं किया है। इसके बाद आप लोग एनआर टैक्सेशंस के ऊपर जाइए, दैट इज आपका इंटरनेशनल टैक्स के ऊपर जाइए, और उसके बाद आपके पीजीबीपी एंड अदर हेड्स के ऊपर आप क्या करेंगे, फोकस करेंगे। याद रखिएगा प्रैक्टिस इज द की। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्वेश्चन रीड नहीं करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बेहतर होगा। राइट। मैं अगले वीडियो के अंदर मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि टॉपिक को किस सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए और कितने देर किस टॉपिक को मिलने चाहिए। इससे फायदा ये होगा आपका कि आपको क्लियर कट टाइम एलोकेट करते हुए जमेगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इसके ऊपर मेहनत करना शुरू कर देंगे। यस, मिलता हूं अगले वीडियो के अंदर में। बाय बाय एंड टेक केयर।